शगुन, वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 पजल। लास्ट क्लास में हमने देखे थे टाइप 1 जिसमें हमने वीक बेस्ड पजल देखा था, और आज है टाइप 2, है ना। इसका नाम है फ्लोर बेस्ड पजल, मतलब फ्लोर्स के फॉर्म में पजल्स किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे देखो प्री लेवल के पजल है जो भी हम तुम्हें बता रहे हैं। ये सिर्फ एक, पहले तो ये समझो ना कि कितने टाइप्स के पजल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर उनका लेवल देखो, तो प्री लेवल से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे मेंस लेवल तक पहुंचो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो, उसके बाद हम इसको समझते हैं। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे 8 लोग हैं, ठीक है, और एक बिल्डिंग है जिसमें 8 डिफरेंट 8 फ्लोर्स हैं, और वो पर्सन अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं। उनको हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, थोड़ा सा आगे पीछे के फॉर्मेट में। उसको हमें अरेंज करना है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व की जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो ये क्वेश्चन है, ये राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और इससे बेटर है कि स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर इसी में ही देखो। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंट्स को साइड में लिख लेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन। 8 persons A, B, C, D, E, G, H, F lives in 8 different floors in a building but not necessarily in the same order. ये 8 लोग हैं, ये 8 व्यक्ति हैं जो 8 अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग की। लेकिन वो सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर इन द सेंस इसी ऑर्डर में नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे ए रहेगा, सेकंड फ्लोर पे बी रहेगा, देन सी डी, आगे पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो साइड में इनको लिख लो कौन कौन है। ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े तो लिख लो। एग्जाम में ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है इसको लिखना, ठीक है। 4 लोग हो गए, 8 डिफरेंट फ्लोर्स में रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है वो नंबर 1 है, और उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबरिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8, सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो नंबर 8 है उसका। तो यहाँ पे फ्लोर्स तुम बना लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। फिर हिंट्स लिख लो साइड में। E lives on even number floor, E कहाँ रहता है? even नंबर फ्लोर पे, यानी कि E सेकेंड पे रह सकता है, 4 पे रह सकता है, 6 पे और 8 पे, ठीक। हिंट लिख रहे हैं अभी हम। उसके बाद दूसरी हिंट है H lives immediately above E। H इसका मतलब क्या है? immediately above का मतलब होता है तुरंत ऊपर, मतलब H E के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। H lives immediately above E, यानी कि E के तुरंत ऊपर जो फ्लोर है वहां पे H रहता है। तीसरी हिंट है more than 3 person live between H and B। H और B के बीच में 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक। 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और फ्लोर होने चाहिए, नहीं कि जो फ्लोर ही नहीं है तब भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 3 नहीं रह सकते, ठीक। चौथी हिंट है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बी सी से एबव फ्लोर में रहता है या फिर बी सी से नीचे वाले किसी फ्लोर पे रहता है, ठीक है। सिर्फ इतना बता दिया है कि बी और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन। फिर फिफ्थ हिंट है सी डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर। सी 4th फ्लोर पे नहीं रहता, तो हमने सी लिख लिया, 4 लिख लिया और क्रॉस बना दिया। सिक्स्थ हिंट है 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 3 पर्सन है। अब देखो 3 पर्सन है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, 3 से ना कम या 3 से ज्यादा। ए लिव्स बिलो जी, ए जी से नीचे रहता है, मतलब ए लिव्स बिलो जी यानी जी के नीचे वाले किसी फ्लोर में। अब इमीडिएटली बिलो नहीं बोला है, ठीक है ना, इमीडिएटली एबव, यहाँ पर देखो इमीडिएटली एबव बोला था, मतलब तुरंत ऊपर। यहाँ पर लिखा है ए लिव्स बिलो जी, मतलब जी के नीचे किसी फ्लोर पे रहता है, ठीक है। तुरंत नीचे हो सकता है ना, और भी एक फ्लोर छोड़ के भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो तुम तुरंत नीचे होगा तो तुम इमीडिएटली लिख लेना फिलहाल। उसके बाद 8 हमारी हिंट है, neither E nor A lives immediately above C। ना ही E ना ही A immediately above, तुरंत C के ऊपर नहीं रह सकते। समझ में आई ये बात क्या थी
कि सी के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर में ना ही ई रह सकता है और ना ही ए रह सकता है। नाइदर नॉर और आइदर और का मतलब पता है? आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो। ठीक। F does not live on even number of floor। F इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, इसका मतलब F किसी ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। ठीक, ये सारी हिंट है। अब हमें क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम इन्हीं हिंट्स को लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली हिंट हमारी थी ई किस फ्लोर पे रहेगा? 2, 4, 6, 8 इनमें से किसी एक फ्लोर में रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें फिर 4 पॉसिबल केस बनाने पड़ जाएंगे। तो चेक करो ज़रा, क्या ऐसी कोई हिंट है जो हमारी इस पॉसिबिलिटी को कम कर सकती है। ठीक है, तो सेकेंड हिंट है हमारी ई के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर में एच रहता है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि जो ई है वो 8th फ्लोर पे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हम ई को 8th फ्लोर पे रखेंगे तो ई के तुरंत ऊपर एच नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर कोई फ्लोर नहीं बचा। तो अब 2, 4, 6 बचे हैं, तो इसको तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो अब ई को 2nd फ्लोर पे एक बार रख लो, फिर ई को एक बार 4th फ्लोर पे रख लो, फिर उसके बाद ई को एक बार हम 6th फ्लोर पे रख लेते हैं। ठीक, इतना काम करना है बस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नहीं, अभी नहीं, इसको प्लेस कर लो। ई के तुरंत ऊपर एच है तो एच यहाँ पर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एच यहाँ पर आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एच यहाँ पर आ जाएगी। 3 पॉसिबल केस बन गए। अब यहाँ पे लिखा है एच और बी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक, तो 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं, फटाक से देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 3 से ज़्यादा, तो 1, 2, 3, 4, 3 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे 4 हो सकते हैं, तो बी यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी तो बी आ सकता है। तो इसी का ही एक और पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे बना लो, एच, ई और यहाँ पर बी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा है ना, तो ऊपर कोई फ्लोर नहीं बचा। 1, 2, 3, 3 से ज़्यादा 4, तो यहाँ पे कोई फ्लोर नहीं बचा। इसका मतलब हमारा ये पॉसिबल केस भी गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग देखें तो नीचे तो कोई फ्लोर है, एक ही 2 ही फ्लोर है, हमें तो 3 फ्लोर चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा क्या? बी। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 पॉसिबल केस बचे हैं। कौन कौन से? एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक, तो हमारी ये वाली हिंट भी हमने मेंशन कर ली। अब 4th हिंट हमारी दी है कि बी और ए के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, बी और सी के बीच में। ठीक, अब यहाँ पर बी सी नीचे होगा या ऊपर होगा, ये अब हमारे केस से क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से सी के लिए ऊपर फ्लोर है नहीं, इसका मतलब सी यहीं पर ही होगा। ये तो एलिमिनेट हो ही गया है। इसमें अगर सी को देखें तो सी नीचे नहीं होगा, क्योंकि सी के नीचे कोई फ्लोर बचा नहीं, तो सी यहाँ पर ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सी के बी के नीचे कोई फ्लोर नहीं बचा, तो सी यहाँ पर ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारी ये वाली हिंट हो गई। फिर लिखा हुआ है सी डज नॉट लिव ऑन 4th फ्लोर, सी 4th फ्लोर पे नहीं रहता। तो हमने कहीं पर सी को फ्लोर पे बैठाया है, इस पे तो 6 पे है और इस पे सी पे। इसका मतलब ये वाली पॉसिबल डायग्राम भी हमारी गलत हो गई, और इसमें तो सी 3rd फ्लोर पे है, मतलब अभी ये सही है। ये भी हो गया। अब 6 में दिया है जी और ए के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन क्या हम अभी जी और ए को प्लेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जी एबव है या फिर ए एबव है। लेकिन दूसरी ही हिंट में दिया है कि जी ए से ऊपर किसी फ्लोर पे रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हमने जी को यहाँ रखा तो 1, 2, 3, क्या ए यहाँ पाया? नहीं आ पाया, मतलब जी यहाँ नहीं होगा। जी अगर यहाँ हुआ तो 1, 2, 3, क्या ए यहाँ पर आ पाएगा? आ जाएगा। तो जी को यहाँ पर रखो और 1, 2, 3 ए को यहाँ पर रखो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हमने जी को यहाँ रखा, देखो ये भी चीज़ याद रखना कि यहाँ पर सी के तुरंत ऊपर ना ही ई है ना ही ए रह सकता है। ठीक, तो अगर हमने जी को यहाँ पर रखा तो 1, 2, 3 ए यहाँ पर आ तो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, हमें सी के तुरंत ऊपर ए को नहीं रखना है, इसका मतलब जी यहाँ नहीं आएगा। अगर हमने जी को यहाँ पर रखा तो 1, 2, 3 ए के लिए कोई जगह नहीं बची, और अब ए के लिए कोई जगह बची भी नहीं है जी के लिए, इसका मतलब ये वाला केस भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बचा ये वाला केस। तो इसमें हमने जी और ए को प्लेस कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब सी के ऊपर ना ही जी है और ना ही ए है, तो ये भी हो गई हमारी चीज़। अब लास्ट में लिखा है कि एफ ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो ऑड नंबर फ्लोर कौन सा बचा? 1 तो फिल हो गया,
3 भी फिल हो गया, 5 भी फिल हो गया, बचा 7, तो यहाँ पर F आ जाएगा। अब खाली कौन सा फ्लोर बचा है? 4। और नंबरिंग कौन सी, हमारे पर्सन कौन कौन से बचे? A हो गया, B हो गया, C हो गया, D बचा है। तो D को हमने बिठा दिया 4th नंबर फ्लोर में, और E, G, H और F तो ऑलरेडी प्लेस है। तो इसका मतलब हमारा ये जो केस है, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम सही है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये था क्या? फ्लोर बेस्ड पजल था सिंपल, जिसमें हमें क्या करना है, फ्लोर बेस्ड, वीक बेस्ड, जो भी ये पजल्स आती है जिसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न है जिसमें कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ इसके कि ये इस फ्लोर पे बैठे हैं। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर हमें इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि जो फ्लोर नंबर 2 पे रहता है उसको एप्पल पसंद है, मतलब ये फ्रूट पसंद है, उसका ये फेवरेट कलर है। तो कई सारे वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं, तो वो पजल थोड़ी लेंदी हो जाती है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। ठीक, तो अगर इस तरह की कोई पजल आए, तो अभी यहाँ तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है उस केस में हमें सारी हिंट्स को लिख लेना चाहिए और उसके बाद हमें चीज़ों को पढ़ना, सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और हम साइड में इसको लिख भी रहे हैं इस टाइप के पजल्स के लिए, तो ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। और अगर लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा। जब हम बार बार स्क्रीन पे देखते हैं तो वो टाइम वेस्टिंग होता है एक तरीके से। तो साइड में सारी हिंट्स लिख लो और वापस से करते रहो फटाफट। और इस तरह के केसेस में ना एलिमिनेट करना आसान होता है, जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है तो उसमें एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बार बार सर्किल बनाओ फिर एलिमिनेट करो, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन जब फ्लोर बेस्ड आती है, वीक बेस्ड पजल, मंथली बेस्ड पजल आती है, तो उस केस में हिंट लिखो, एलिमिनेट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, फ्लोर बेस्ड पजल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस तरह की कोई भी क्वेश्चन मिलता है सर्च करो और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करने की कोशिश करो इसी तरीके से। और अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन तो सिंपल है, कुछ भी पूछ दिया जा सकता है कि बताओ फ्लोर नंबर 3 पे कौन सा पर्सन रहता है, फ्लोर नंबर 3 पे H रहता है। उसके बाद अगर पूछा गया कि बताओ F और G के बीच में कौन सा पर्सन है और किस फ्लोर पे है, तो F और G के बीच में C रहता है और 6 फ्लोर पे रहता है। ठीक है, और अगर पूछा है कि बताओ B और E के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो B और H के बीच में 1 2 3 4। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ D के तुरंत नीचे कौन है, इमीडिएटली बिलो, तो H है। अगर किसी ने पूछा B के इमीडिएटली एबव कौन है, इमीडिएटली एबव कौन है, कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन में होगा इनमें से कोई नहीं या फिर कांट डिटरमाइंड, इस तरह से ऑप्शंस होंगे। तो ये थी तुम्हारी फ्लोर बेस्ड पजल। तो समझ गए? आई होप समझ में आई होगी, और अगर ना समझ में आई हो अगर, तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि और अच्छे से समझ में आए चीज़ें। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 के साथ। तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।